तो यहाँ पर मैं 3 चीज मैंने सीखी। पहला, कर्म करो। दूसरा, सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान दो। तीसरा, मुनि बनो, सागर बनो। तो इन तीनों चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल को भी हिट करें, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहेंगी सबसे पहले। दोस्तों, जैसे मैंने बात किया कर्म के बारे में और मैंने गीता से क्या सीखा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये पोर्शन मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है, जिसे मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ और जीता हूँ। और श्री कृष्णा से मैंने ये 3 चीज सीखी हैं, जिसे मैंने अपने जीवन में उतार लिया है। और मैं चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को, हर एक इंसान को ये चीजें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या क्या पॉइंट हैं, इसको कैसे हम उतार सकते हैं अपने जीवन में और कैसे हम इस जीवन के मैनुअल को देखकर अपनी लाइफ को चला सकते हैं। क्योंकि बिना मैनुअल के अगर आप टीवी भी चलाते हैं तो कुछ खराब होने का डर रहता है। तो उस डर से परे जाने के लिए, उस डर के आगे जाने के लिए आपको एक मैनुअल मिलता है। अगर आप टीवी खरीदते हैं, नया टीवी खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक मैनुअल गाइड मिलती है आपको, जिसे आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं कैसे इस टीवी को चलाना है, इसका रिमोट को कैसे चलाना है। या फिर आप एक फ्रिज लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, हर एक नई चीज के साथ आपको मिलता है मैनुअल। तो ऐसे ही हर एक बच्चे का जब जन्म होता है, वो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके साथ एक मैनुअल पहले से ही, अब से 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने गीता के रूप में दे दिया है, जिससे हम सबको सीखना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताता हूं और सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जब भी गीता को पढ़ता हूं या गीता सार को मैं महाभारत में देखता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिलती है और जिसे मैं समझता हूं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप एक बार गीता पढ़ते हैं तो आपको गीता का सार समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो चीजें कुछ जिस माहौल में हम अभी रह रहे हैं उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। तो उसे गहराई से समझना पड़ेगा। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो तब वो चीजें समझ में आना शुरू होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैनुअल को आप जरूर पढ़ें और मैनुअल को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने जीवन को सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, कब उसमें गियर डालना है, कब उसे एक्सीलेटर देना है, कब एक्सीलेटर नहीं देना है, कब ब्रेक लगाना है, वो सारी चीजें आप जान जाएंगे और आप इस दुनिया में रहकर भी दुख से परे रह सकते हैं, पाप रहित रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं, जो ज्यादातर मनुष्य लोग, इंसान, जीव नहीं है इस दुनिया में। और कर्म को हमें यज्ञ की भांति करना है। कर्म करते हुए कर्म के फल की जो रिजल्ट है, जो आप एंड रिजल्ट चाहते हैं, उस कर्म का जो एंड रिजल्ट चाहते हैं उसकी अपेक्षा नहीं करनी है, उसकी इच्छा नहीं करनी है। तो एंड रिजल्ट की इच्छा ना करते हुए, एंड रिजल्ट को ना पकड़ते हुए उसके कर्म को करना है, जो आपको डेली कर्म करना है उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। जब आप उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उस डेली कर्म को करते हैं, उस नियत कर्म को करते हैं, उसे कर्तव्य पालन बना लेते हैं, तो उस कर्तव्य पालन
श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्तव्य पालन पाप रहित होता है, अपने धर्म का पालन पाप रहित होता है। उस कर्म को यज्ञ की भांति करो, उसके फेल होने या पास होने के बारे में ना सोचो। अगर आप किसी काम के लिए डिसाइड करते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, आप उस काम में लग जाइए। उसके एंड रिजल्ट के बारे में ना सोचें कि वो होगा नहीं होगा, उसका क्या होगा। चिंता ना करें, वो होगा। जब हम उसके जो नियत कर्म हैं उसे हम एफर्टलेसली करेंगे, अपने एफर्ट उसमें डालेंगे। जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं कि कर्म को यज्ञ की भांति करो, यज्ञ की भांति। यज्ञ हम कैसे करते हैं? कोई हवन करते हैं, कैसे करते हैं? उस हवन में लकड़ियां डालते हैं, उसके ऊपर घी डालते हैं, उसमें अग्नि को प्रज्वल करते हैं और उसके बाद हम उसमें सामग्री की आहुति डालते हैं। इसी तरीके से जब हमारा कर्म को यज्ञ की भांति करते हैं तो हमारे एफर्ट की आहुति डालना है, और एक एफर्ट की आहुति डालने के बाद उसके रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? वो कर्म की, उस एफर्ट की आहुति डालते जाना है, 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 डालते जाना है। उसे नियत कर्म की भांति करना है, डेली कर्म की भांति करना है, उसे यज्ञ की भांति करना है। तो आप उसके रिजल्ट की बिल्कुल भी उसके पीछे ना रहें, उसके रिजल्ट को पकड़ के ना रखें, उस डेली कर्म को एंजॉय करें। जब आप डेली करेंगे, एफर्ट उसमें डालते जाएंगे, तो उसमें आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, और जब उसमें मन लगना शुरू हो जाएगा तो आप उस डेली कंसिस्टेंट वर्क को एंजॉय करेंगे। वो आपका पैशन बन जाएगा, वो यज्ञ हो जाएगा। और जब यज्ञ हो जाएगा तो यज्ञ की भांति जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म का रिजल्ट तो 100% सही होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप कर्म का कोई भी काम करते हो, कुछ भी रिजल्ट चाहते हो, उस रिजल्ट को, अब मैं अगर चाहता हूं कि मुझे मेरा घर हर एक सिटी में हो, बस मैं सपने देखता हूं मेरा घर तो हर एक बड़ी सिटी में होना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं? मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले एक सिटी में घर खरीदना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दूसरी सिटी में खरीदना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तीसरी सिटी में खरीदना पड़ेगा। तो वो जो मेहनत है वो मेरी आहुति है, उसे मैं अगर पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, यज्ञ बना देता हूँ, तो मुझे हर एक सिटी में, जो बड़ी सिटी है, उसमें घर लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। वो हो जाएगा, लेकिन मुझे टाइम फ्रेम में यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो हम कैसी मेहनत से, कितनी शिद्दत से उस कर्म को करते हैं। अगर हम उसे यज्ञ बना देते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। आप उसमें 100% सफल होने ही हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, जो धर्म का पालन करता है उसकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म तो जरूरी है, इस शरीर के निर्वाह के लिए कर्म जरूरी है। कर्म के बिना तो यह जीवन संभव नहीं है। कुछ तो करोगे, खाना तो खाओगे या नहीं खाओगे, सांस तो लोगे या नहीं लोगे। तो कर्म तो बहुत जरूरी है, और कर्म के बिना यह जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, दूसरी चीज है, सृष्टि चक्र को चलाने में हम योगदान करना है, हमें योगदान करना है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप
सृष्टि चक्र को चलाने में योगदान नहीं देते हैं तो आपका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तो हे पार्थ, इस मूल्यहीनता की ओर ना जाओ। तो सारे मनुष्यों, इस मूल्यहीनता की ओर ना जाओ, सृष्टि चक्र को चलाने में योगदान करो। कुछ भी योगदान हो सकता है। आप किसी के लिए जॉब उपलब्ध करा सकते हैं, उस समाज को, समाज कल्याण के लिए ये काम है। कोई भी समाज की परेशानी है उसे दूर कर सकते हैं। कुछ नई जनरेशन को कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो आप जानते हैं, जिससे उनका कल्याण होगा। या फिर आप समाज में कोई ऐसी परेशानी या उनके किसी काम को आप हल करते हैं जिसमें कम एफर्ट लगते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आप समाज की किसी भी रूप से मदद कर सकते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सृष्टि चक्र को चलाने में योगदान कर रहे हैं। तो सृष्टि चक्र चलाने का मतलब है कि यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू द यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स से आपने कुछ कमाया, कुछ सीखा, कोई लर्निंग, कोई नॉलेज, उसे आप बांटना, वापस देना यूनिवर्स को, समाज कल्याण के लिए देना। वो क्या है? समाज कल्याण के लिए आपने कुछ योगदान दिया तो आपका जीवन मूल्य, आपके जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा। आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या है? सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान जरूर करें। अपना योगदान जो नहीं करते हैं वो मनुष्य तो मूल्यहीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जीवन तो मूल्यहीन हो जाता है। इस मूल्यहीनता की ओर ना जाओ, सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान दो और समाज कल्याण के लिए कुछ करो। तीसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि सामान्य मनुष्य की जाग हर पल किसी विषय के बारे में होती है, किसी काम के बारे में होती है। अगर उसे भूख लगती है तो खाना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए। वो इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो तो इसके परे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें प्यास नहीं लगती, उन्हें भी लगती है, लेकिन वो उससे परे देखते हैं। ज्ञानी मनुष्य समस्या के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि उनके समाधान के बारे में भी सोचते हैं। जो सामान्य पुरुष होते हैं वो सिर्फ समस्या के बारे में सोचते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष समस्या के समाधान के बारे में भी सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामान्य मनुष्य तो उन नदियों के जैसा है जो अपने कर्म को सिर्फ बहना ही समझती हैं, जो समझती हैं कि बहना ही उनका कर्म है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। और वे, उनका जो बहाव है वो उन्हें सागर तक ले जाता है और वो नदी अपने पानी को सागर में उड़ेल देती है। लेकिन सागर कभी अपनी सीमाओं को उल्लंघता नहीं, अपनी सीमाओं को उसका उल्लंघन नहीं करता और वो उसे भी समा लेता है। सागर बनो, मुनि बनो। सागर मुनि है। यहीं पे तो ज्ञानी और अज्ञानी का भेद खुलता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, अब अगर आंखें हैं तो देखेंगी, नाक है तो सूंघेगी, जीभ है तो स्वाद चखेगी, और अगर इस वातावरण में कोई दुर्गंध है या सुगंध है, ज्ञानी मनुष्य अपनी आंखों को कुछ भी देखने या कानों को कुछ भी सुनने और पैरों को कहीं भी जाने की
इजाजत नहीं देते। ज्ञानी मनुष्य उसके ऊपर अपनी चेतना का अंकुश लगा के अपनी संकल्प दृष्टि से उसे कंट्रोल करते हैं। और ज्ञानी मनुष्य तो कछुए की भांति सिकुड़ कर बैठते हैं, वो तो अपने आप को ही दुर्ग बना लेते हैं। यहीं पर तो अज्ञानी और ज्ञानी का भेद खुलता है। सामान्य मनुष्य हमेशा अपनी भूख प्यास के बारे में सोचता है। ज्ञानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त और कुछ चाहता ही नहीं, बाकी सब कुछ इस समाज कल्याण के लिए लगा देता है। बाकी सब कुछ इस समाज कल्याण में लगा देता है और सृष्टि चक्र को चलाने में अपना योगदान देता है। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यों में भेद है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो घंटी का निशान है उसे भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी ही नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या आप ऐसा क्या जानते हैं जो श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूं। सो दोस्तों, आगे फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स के साथ, कुछ और अच्छी जानकारी के साथ। और मैं ये जानकारी इसे पहले मैंने अपने जीवन में उतारा है और मैं उसके बाद ही आपको ये जानकारी दे रहा हूं। सो अगर आपकी कोई भी परेशानी है जिसमें आपको कुछ दुख सुख या कुछ भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, या मेरा ईमेल एड्रेस और या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।